हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल में स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरह, जैसे आपको पता होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक कवर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया के सामने बहुत सारी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के लोगों ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। तो वो सब कैसे ड्राफ्ट किया, तो वहीं से अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि मैंने पिछले वीडियो में तक का क्या बताया था। तो देखिए, ये है द वीडियो। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कैसे स्टार्ट किए लोग, कैसे स्टार्ट किए इंडिया के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कैसे स्टार्ट किए। तो देखिए, 1928 में मोतीलाल नेहरू विथ 8 अदर लीडर कांग्रेस, मतलब 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड एज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 1928 में कंट्री कब आज़ाद हुआ था? कंट्री आज़ाद हुआ था, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 पे। पर उससे कई साल पहले ही मोतीलाल नेहरू और उसके साथ साथ 8 और कांग्रेस लीडर जो थे, उन लोगों ने एक अपने खुद ही सोच विचार कर एक ऐसा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। मतलब उन लोगों ने अभी ड्राफ्ट किया नहीं था, उन लोगों ने सोचा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा देश आज़ाद होगा तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर अभी असल में वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ड्राफ्ट नहीं किए थे, वहाँ पर अभी वो, मतलब कि कह सकते हैं कि वो इस मतलब कि सोचे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। कब? 1928 में। 1931 रिवोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, 1931 में जब कराची सेशन चल रहा था, उसमें जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में रिवोल्यूशन आई थी, तो हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, मतलब कि वही मैंने आपको बताया कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और जो उनके साथ 8 और कांग्रेस लीडर थे, उन लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि कैसा, मतलब कि कह सकते ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि कैसा हमारा जब देश आज़ाद हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए। और 1938 में कराची सेशन में एक रिवॉल्यूशन आया, जिसमें उन लोगों ने बताया कि कैसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होगा, कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि उन लोगों ने ड्राफ्ट कर लिया था पहले से ही। अब देखिए, हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, इंडिया जब आज़ाद हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लगेगा। और किसके, इसके लिए वजह से क्या हुआ था? रिवॉल्यूशन हुआ था। कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ था? कराची सेशन का रिवॉल्यूशन हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था रिवॉल्यूशन। तो इतना का आपको डाउट क्लियर है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ साथ 7 अदर लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किए थे, और फिर उन लोगों ने एक सबको बताया था, एक रिवॉल्यूशन जब आया था तो उन लोगों ने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो ये सब उन्होंने बताया था। अब देखिए, फैमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, साथ साथ उन लोगों ने पॉलिटिकली भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखा था। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट ऑन 1935, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन 1837, इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन, बिल्स ऑफ राइट्स, रशियन रिवोल्यूशन etc। अब देखिए, क्या यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, जो जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ा दिया फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो आपको पता होगा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 को स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाने बैठा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने जो बनाया था, इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखा था, उन लोगों ने बहुत चीज़ों का ध्यान रखा था। तो क्या बातें थी? तो उन लोगों ने जो फ्रेंच रिवोल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी उसके आधार से बनाया था, क्योंकि देखिए, फ्रेंच रिवोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ की सोसाइटी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, और थर्ड स्टेट को बहुत ही, कह सकते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो यही सोचकर उन लोगों ने बनाया कि ऐसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं कि सभी लोगों को इक्वलिटी देखा जाए। मतलब कि आपको इंडिया में भी पता होगा कि क्या होता था कि बड़े लोग छोटे लोग के ऊपर राज करते थे, कह सकते हैं उनको गुलामी करवाते थे, उनसे खेती करवाते थे, ये सब बहुत चीज़ें करवाते थे। तो उन लोगों ने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ड्राफ्ट किया कि सभी लोग को इक्वलिटी मिले। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट ऑन 1935, और इसी पे गवर्नमेंट ने एक्ट भी किया था। क्या किया था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन भी हुआ था 1837 में। और इसका इंस्पिरेशन लोगों को कहाँ से मिला था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ा दूंगा आपको जल्दी। इन सब जैसे रिवॉल्यूशन से ही इन लोगों को इंस्पिरेशन मिला था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो हमारे, देखिए,
अगर वो सोचे कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जहाँ जिसमें बड़े लोगों को, जो बड़े लोग हैं मतलब कि जो ऊंचे लोग थे, मतलब कि जो जिनके पास पैसे वाले थे, जो प्रॉपर्टी सेक्शन था इंडिया का, उन लोगों को मान लीजिए हम कुछ अधिकार दे देते हैं और छोटे लोगों को न देते हैं, तो फिर हमारे यहाँ भी रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे रिवॉल्यूशन हो सकता है, देश में रिवॉल्यूशन हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखे थे उन लोगों ने। अब देखिए ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।